अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जो है ना, मैंने आज का व्लॉग अफ्तारी के वक्त से स्टार्ट किया था क्योंकि आज अफ्तारी में कुछ था नहीं, तो मैंने ना सहरी का सालन भी साथ बना लिया था। मैंने भिंडी चिकन बनाया था और अभी ये पक रहा है। इतना शोरबे वाला नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा शोरबे वाला रखूँगी क्योंकि ना सहरी में उससे रोटी खा ली जाती है। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का बैटर बना लिया था और ये कुछ लेफ़्ट ओवर रोल समोसे पड़े थे, उन्हें मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से अब रमज़ान के थोड़े से रोज़े रह गए हैं 3, तो उसमें ना हर कोई, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी सबके घर में लेफ़्ट ओवर होंगे ना, वही सब लोग फ्राई कर रहे होंगे। कोई न्यू चीज़ तो शायद मुश्किल से बना रहा होगा, और बल्कि अब तो इतनी फ्राई चीज़ें खा खा के थक गया ना कि दिल ही नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी की, फिर मैंने रेस्ट किया और फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने आपको शॉपिंग तो दिखाई नहीं जो मैंने की थी, तो मैंने कहा चीज़ भी सेट कर लेती हूँ अपना सामान और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। एक तो मैंने ये वाली जो है ना वो चप्पल ली थी, मुझे ग्रीन कलर में चाहिए थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बड़ी प्यारी है, पहनी में बहुत अच्छी लगती है, इसमें ये जो ग्लिटर टाइप है ना बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा ये मैंने चूड़ियाँ ली थी, मैंने सेट बनवाया था उनसे चूड़ियों का, इसमें कंगन मिक्स करके, और ये मैंने कुछ मल्टी कलर में चूड़ियाँ ली थी। मुझे अच्छी लगती हैं ये वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ना। वो अलग बात है कि मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, हाँ कहीं आओ जाऊँ तो फिर पहन लेती हूँ, लेकिन वैसे इतनी ज़्यादा नहीं पहनती। सर्दियों के मौसम में तो फिर पहन ली जाती है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं पहनी जाती। लेकिन फिर भी जिन लोगों को आदत होती है ना, वो लोग बहुत आराम से पहन लेते हैं। आदत आदत की बात है। अच्छा, मैंने कहा चलो जब मैं सामान सेट कर ही रही हूँ तो आप लोगों को ना अपनी चूड़ियों वाली कलेक्शन दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो सामान भी मेरा सेट हो जाएगा और आप देख भी लेंगे। ये वाले जो मल्टी बैंगल्स थे ना, मैंने चेज़ वैल्यू से लिए थे भी रिसेंटली, और मुझे 225 रुपीज़ के जस्ट मिले थे, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा ये हर सूट के साथ चल जाएंगे। उसके बाद ये चूड़ियाँ पड़ी मैरून कलर में, ग्रीन कलर में, और ये कुछ पिंक कलर में मेटल वाली चूड़ियाँ पड़ी हैं। इसके अलावा इस वाले जो बॉक्स है उसमें मेरे ख्याल से ज्वेलरी दूसरी है। ये भी सारी चूड़ियाँ, ये कुंदन की हैं, फिर वो कुछ मेटल की हैं, फिर सिल्वर की हैं। अच्छा, फिर कुछ कड़े हैं। और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये प्रिंटेड चूड़ियाँ हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी जब शादी हुई थी ना, तब मैंने काफ़ी सारी जो है ना सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ली थी। वो ना शुरू शुरू में ना आपको बड़ा शौक होता है कि ऐप भी ले लो, तो ऐप भी ले लो, ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, फिर सारे शौक खत्म हो जाते हैं और फिर चीज़ें जो है ना वो दराज की जीनत बन जाती है साल बाद जो है ये भी मल्टी कलर में उस वक्त चूड़ियाँ लास्ट ईयर ली थी और ये मेरे पास काफ़ी सारी थी, लेकिन इनमें से काफ़ी सारी जो है टूट गई, थोड़ी बहुत सी जो है ना वो रह गई। इसके अलावा इस वाले बॉक्स में क्या है, अब तो मैंने अपना सामान खुद इतने टाइम से नहीं देखा, तो मुझे खुद भी चीज़ें याद नहीं है कि कौन सी चीज़ ना कहाँ पड़ी है। जैसे ये है, ये कुछ कड़े हैं सिल्वर, हाँ ये सिल्वर प्लेटेड जो ज्वेलरी होती है ना, ये वो वाली है, उसमें सेट भी है, सब कुछ इस टाइप की चीज़ें पड़ी हैं। इसके अंदर ये वाले कुछ कड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे जब हमारी शादी नहीं भी हुई थी, तब जब मेरी मंगनी हुई थी ना, तब वो मेरे लिए लेकर आए थे, मैंने तब से रखे हुए। ये इतने पुराने हैं लेकिन फिर भी मैं चीज़ें बड़ी संभाल के रखती हूँ। वो वाली चीज़ें मेरे मियाँ ने मुझे दी होती हैं ना वो वाली स्पेशली। और इसके अलावा एक ये कड़ा है, और ये मुझे फूफो ने दिया था, ये वाला भी एनिवर्सरी पे ना, ये वाला जो है। अब फ्लैश लाइट में ना आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये 2 थे, तो ये फूफो ने मुझे दिए थे। उन्हें इस टाइप की जो ज्वेलरी है ना बड़ी अच्छी लगती है इसलिए। और फिर मैंने कहा एक ड्रॉ तो सेट हो गई। इसमें बस मेरे पास इतनी ही चूड़ियाँ थी, बाकी मैंने काफ़ी सारी चूड़ियाँ निकाल के ना दे दी, जो पहनी नहीं जाती मैंने वो दे दी, रखने का क्या फ़ायदा। जो मैंने यूज़ करनी थी वो मैंने रख ली। और ये मैंने सेट ऐसे ही रख दिया था, सेट करिए बॉक्स, जिसमें से ना ये मेरी निकाह की चूड़ियाँ थी जो काफ़ी सारी ना टूट भी गई थी वो जल्दी जल्दी में होता है ना यार, बॉक्स उठाया, यहाँ फेंका वहाँ फेंका, तो उस चक्कर में ना जो कांच की चूड़ियाँ होती है स्पेशली वो टूट जाती हैं। और ये भी मेरे निकाह के ही, क्या कहते हैं इन्हें, कंगन कहते हैं, पता नहीं मुझे इसका नाम अब याद नहीं आ रहा। ये मैंने अपने निकाह पे पहने थे, जब मैंने पहने थे ना तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने कहाँ से लिए, ये बड़े अच्छे हैं। तो उस वक्त वो जो है फुप्पो ने मुझे ला के दिए थे और अब तक मैंने रखे हुए, लेकिन मैंने अपने निकाह के अलावा ना फिर कभी नहीं पहने, क्योंकि मुझे ना ये सिर्फ दुल्हनों पे अच्छे लगते हैं, उसके अलावा नहीं मुझे अच्छे लगते, मुझे ना ओवर लगता है इंसान। उसके अलावा ये मेरे बारात का सेट है जो कि मैंने अपनी बारात पे पहना था, इसको भी मैंने दोबारा नहीं पहना। अच्छा, मुझे ना हर भारी चीज़ से ना उलझन ही होती है। छोटी मोटी चीज़ें हो ना, जैसे मेरा वलीमे का जो चांदी वाला सेट था ना, वो छोटा था तो मैंने आराम से पहन लिया था, लेकिन जो मेरा बारात का था वो मुझे भारी भारी लगता था, फिर वो मैंने नहीं पहना।
और ये वाले जो चप्पल है मैंने चेज वैल्यू से ली थी लाइलैक कलर में। आजकल लाइलैक कलर इतना फैशन में है ना कि हर कोई वही वाला सूट फैशन में नहीं कर रहा है, उसके जूते नहीं कर रहे हैं, ज्वेलरी नहीं कर रही है। ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, मुझे दिखा तो फिर मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैं सारे काम शाम करके अपने फ्री हो गई थी और मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो फिर मेरी फ्रूट चाट पड़ी थी, मैंने कहा फटाफट से फ्रूट चाट खा लेती हूँ। इस टाइम पे जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि 2:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त काला भूत लग रही हूँ। मुझे कीड़ा काट गया था कि मैं कोई स्किन केयर कर लूँ अपनी। वैसे मैंने भी रिसेंटली फेशियल करवाया है जिसकी जैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं बड़ी वेली बैठी हुई थी और मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा ऑयलिंग कर लेती हूँ कि मैं, और वो लगा लेती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ। और इस दुपट्टा कोई और, कमीज़ कोई और वाले हुलिये को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी मैंने शावर लेने जाना है। थोड़ी ये हर घर की कहानी है कि हमने कभी भी सूट के साथ वाला दुपट्टा नहीं पहनना होता। खैर इतनी ड्रॉनी शक्ल ना देख के डर जाएंगे आप लोग। अच्छा मैंने कौन सा मास्क लगाया ये मैं दिखा देती हूँ। गिर गया। मैं और कोई चीज़ ना करो, वैसा तो हो नहीं सकता ना। कहाँ था ये, पता नहीं मैंने कुछ किया होगा इसलिए गिर गया। चलो खैर यहाँ रख देते हैं वापस। अच्छा मैंने ये वाला मास्क लगाया था, ये वाला प्यूरीफाइंग क्ले फेस मास्क, और ये मुझे किसी पेज ने भेजा था, मुझे याद नहीं किस पेज ने भेजा था, फिलहाल मैं भूल गई। अगर आपको कहीं से मिले तो ले लेना है इसको। आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया। अच्छा मास्क है, स्पेशली समर में बड़ा अच्छा रहता है ना। आपके ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं आते और एक्नी भी नहीं होती। मैं क्ले मास्क वैसे भी अच्छा होता है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये ओरिफ्लेम का है पर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ऑयलिंग के लिए मैंने अभी ये ऑर्गेनिक एक्स का हेयर ऑयल यूज़ किया है। मैं यही वाला हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे इसके अलावा कोई ऑयल सूट नहीं करता, बहुत अच्छा ऑयल है। तो फ़िलहाल मैंने यही किया है। फ़िलहाल हम शावर लेने जा रहे हैं बस। चलो जी, यहाँ पे जो है बस इतने में सहरी का टाइम हो गया था। और अब तो आपको पता है कि मैंने भिंडी चिकन बनाया था, वो है। और मुझे ना सिर्फ गोश्त कह रही हूँ, चिकन में मुझे सिर्फ लेग अच्छा लगता है, लेग पीस। मैं और कोई बोट इतने शौक से नहीं खाती, मैं लेग पीस ही सिर्फ शौक से खाती हूँ। इवन जब भी हमारे घर में दावत होती थी ना, तो मैं कभी भी लेग पीस ट्रे में नहीं भेजती थी, वो मैं साइड पर कर देती थी कि उसे मैं बाद में खाऊँगी। तो मेरी शुरू से आदत थी। अब मम्मी कहती थी 2-3 एक तो भेज दे, लेकिन मैं भेजती ही नहीं थी। और यहाँ पे जो है फिर मैं सहरी करके सो गई थी। फिर मैं दोपहर में उठी और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और उसके बाद जो है ना, और मेरे हस्बैंड ने आना था तो फिर मैंने फटाफट से अपने कपड़े निकाले, उन्हें प्रेस किया। ये वाला जो ड्रेस है मैंने लाइमलाइट से लिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ना इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा था, बड़ा समरी सा कलर कॉम्बिनेशन है। दूसरा मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। इसकी प्रिंटेड शर्ट है और ये जो है ना इसका एम्ब्रॉयडरी वाला जो है ना वो ट्राउज़र है। शर्ट पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई, लेकिन जो ट्राउज़र कह रही सॉरी शलवार है ना, उस पर उन्होंने पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और बस हाँ मैंने कहा मैं अपनी चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी। मैंने आज कोई बड़े दिन बाद जो है ना कोई अच्छा सूट ढंग का निकाल के पहनना है, क्योंकि जब मेरे मियाँ चले जाते हैं ना तो फिर मैं अपने कपड़ों को भी ना ऐसे बाय बाय कह देती हूँ। मैं पहनने का कश्ती नहीं फरमाती। जो फिर मुझे घर के लिए कंफर्टेबल से रिलैक्स वाले कपड़े मिल रहे होते हैं ना, मैं बस फिर वो पहन लेती हूँ। तो आज मैंने अपने कंफर्ट जोन को बाहर करके कोई ढंग का सूट जो है ना वो पहना और तैयार हुई हूँ। तो खैर बस ये जो है वो सूट का डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है और बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैंने फिर बेडशीट भी चेंज कर ली थी और मैंने फिर दोबारा कॉटन की बिछा दी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो गई है ना, दूसरी किसी भी बेडशीट पे ना सुकून ही नहीं आता है। यहाँ पे मेरे मियाँ जी आ गए थे, मैंने कहा चलो एक पिक्चर इनके साथ भी ले लेते हैं, आपको भी दिखा देती हूँ कि वो वाकई आ गए हैं। वो ईद की वजह से आए हैं। अच्छा जी, फिर मैं किचन में इफ्तारी बनाने के लिए और ये मैं हरे भरे नगेट्स बना रही थी। मेरे पास ½ kg चिकन का कीमा था, आप लोग चाहे बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मेरे पास कीमा था, मैंने वही डाल दिया। उसमें जो है मैंने आधा कप पुदीना, 1 कप हरा धनिया, 1 शिमला मिर्च, 8 हरी मिर्चें वो ऐड की, 1 अंडा डाला, 3 डबल रोटी के स्लाइस थे वो मैंने ऐड किए, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून में इसमें अदरक पाउडर, ½ टीस्पून में इसमें प्याज का पाउडर। अगर आपके पास प्याज का पाउडर नहीं है ना, आप इसे ओमिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसे डालें। लेकिन लहसुन और अदरक पाउडर को आपने लाजमी डालना है, इसकी जगह आपने पेस्ट नहीं डालना, आपने पाउडर ही डालना है, क्योंकि उसका फ्लेवर ना चेंज आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी।
साथ में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस ऐड की है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की है। और बस इसे डाल के जो है ना वो आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसे मैदे में कोट करूँगी, अंडे में डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगी और इसके जो है मैं नगेट्स बना लूँगी, जिस तरीके से सब लोग जो है वो नगेट्स बनाते हैं। जी, यहाँ पे जो है ना अब बाकी चीज़ें तो बन गई थी, तो मैं फ्राइंग का काम कर रही हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा था, आप ये जो आपकी कढ़ाई है, हमारी कढ़ाई भी इसी तरीके से काली होगी, इसे किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यार मैं तो अपनी हेल्पर है ना उसे दे देती हूँ, वो कर देती, लेकिन आजकल उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मांझती है। तो अगर आप मांझो ना अच्छे से तो आपका ना सही हो जाती है। खैर, और तो मुझे इसके अलावा कोई तरीका नहीं पता कि आपसे मांझ ही सकते हैं। बाकी अगर कोई तरीका आपको पता हो तो मुझे भी बता देना, मैं अपनी हेल्पर को बता दूंगी। और इस तरीके से आपके ना नगेट्स बन जाएगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसकी मिनी मिनी से ना शेप दी है, स्क्वायर वाली जो होती है। और बस उसके बाद मैंने इसे फ्राई कर लिया था। ये आपके सामने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इसकी छोटी छोटी शेप्स ना। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا। और बस यहाँ पे जो है ना वो अफ्तारी हम लोगों की लग गई थी। और वो तो शरबत देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे मेरे मियाँ जी आ जाते हैं उसने शरबतों की तादाद भी बढ़ जाती है। एक जामे श्री वाला, दूसरा ये स्ट्रॉबेरी लेमनेड जो मेरे मियाँ शौक से पीते हैं, तीसरा फुप्पो का अलग से विदाउट लेमन वाला। तो बाकी ये अफ्तारी थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।